हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यहाँ आप देख रहे होंगे मैं जेनेटिक्स के पार्ट 2 की वीडियो लेकर के आई हुई हूँ। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की सीरीज है, आप जानते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले लाई थी जिसमें भी करीब 10-12-15 क्वेश्चन थे और बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए थे। अब यहाँ पर हम पार्ट 2 में देखेंगे जो गुणसूत्र से आगे वाले क्वेश्चन थे। तो इन विच स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स, तो पैकेटीन फेज में गुणसूत्र का जो होता है वो आदान प्रदान होता है, जिसे हम जीन विनिमय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कि विच वन इज लिंकर डीएनए। अगर आपको न्यूक्लियोसोम का मॉडल बहुत अच्छे से पता होगा तो आपको पता होगा कि दो न्यूक्लियोसोम की यूनिट को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। इसमें H1 मॉलिक्यूल पाया जाता है, मतलब H2A, H2B, H3 और H4 ये न्यूक्लियोसोम में इन्वॉल्व होते हैं और H1 जो होता है वो इन्हें ऐड करने का काम करता है। इसके बाद में किसने बालबियानी रिंग की खोज करी थी। बालबियानी रिंग आपके जांट क्रोमोसोम का टॉपिक है। भीमकाय गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं, ईजी बालबियानी ने बालबियानी रिंग की खोज करी थी। इसके बाद देखेंगे हम कि सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम जो है वो किस में पाया जाता है, तो पॉलीटीन गुणसूत्र। आप ये भी कह सकते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम की खोज किसने करी, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज भी बालबियानी ने ही करी थी। तो पॉलीटीन गुणसूत्र को खोज किया हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, जिसे बालबियानी ने डिस्कवर किया था। इसके बाद आता है कि लैंप ब्रश गुणसूत्र किसने खोज करी, तो फ्लेमिंग और र्यूकर्ट नाम के साइंटिस्ट ने खोज करी थी लैंप ब्रश गुणसूत्र की। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ज्यांट क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लैंप ब्रश और एक पॉलीटीन। पॉलीटीन की खोज बालबियानी ने करी और इसकी फ्लेमिंग एंड र्यूकर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। इसकी आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी बना के रखी है इन गुणसूत्र पर। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जंपिंग जीन किसे कहते हैं, तो ये किसने खोज करी, तो बारबेरा मैकक्लिंटॉक नाम की साइंटिस्ट ने मेज नामक काफी के पौधों पर इस गुणसूत्र की खोज करी थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से कॉपी में सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करें, बट इस पे आप बहुत अच्छे से हैशटैग मार्क बना लें। इस ये क्वेश्चन है कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेटिंग, तो TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो वृषण निर्धारक कारक के नाम से भी जाना जाता है, जो मनुष्यों में नर के लिंग को निर्धारण करने का काम करता है। ये आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर्स में आए हुए, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, जितना मटेरियल आपका स्टडी का होता है उन सबसे कलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं। इनके बाहर 99% क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद आता है हु इज द फादर ऑफ लिंकेज, तो TH मॉर्गन फादर ऑफ लिंकेज के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने किस ऑर्गेनिज्म पर अपनी डिस्कवरी करी, तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर नाम का एक इंसेक्ट जिसपे इन्होंने अपनी डिस्कवरी को कंप्लीट किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो सेक्स डिटर्मिनेशन की मेथड, ये तो आप 100% मान के चलें कि फाइनल्स में इनसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के आपके सिलेबस में टोटल 4 मेथड्स दी हुई हैं। इन्हें जिस नाम से जाना जाता है वो इनके नाम है, और ये सबसे ज्यादा जो मैंने अलग से मार्क बनाए हुए हैं किन स्पीशीज में ये पाए जाते हैं, तो इनको मैंने अलग से मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आता है कि बर्ड्स में या पक्षियों में पाई जाने वाली लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करो, या पक्षी कीटों में पाई जाने वाली लिंग निर्धारण की विधि समझाइए। तो आपको ये नहीं आएगा कि किस विधि के बारे में पूछ रहे हैं। XXXY ये पौधे और जंतु में होती है, इसे विषम युग्मकी या हेट्रोगैमेटिक मेल मेथड के नाम से जाना जाता है। XXXO ये कीटों में, बग्स में, कॉकरोच आदि में पाई जाती है। ZZZW इसे हेट्रोगैमेटिक फीमेल या मादा के नाम से जाना जाता है। पक्षी, सरीसृप और फिश ये मोस्ट IMP है, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी मेथड है। इसके बाद ZZZW जेडो बटरफ्लाई और मॉथ में, तो इसका ही ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन आता है लिंकेज किन कारक पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपके केवल 12th के लिए नहीं है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद में कई सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बाद में कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिंकेज जो डिपेंड करती है वो क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा लिंकेज उतनी कम होगी, और क्रोमोसोम्स में जितनी डिस्टेंस कम होगी लिंकेज उतनी ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी लिंकेज उतनी कम होगी।
इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कपलिंग और रिपल्सन की थ्योरी किसने दी थी? तो बैटसन और पनेट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना है कमेंट सेक्शन में, कपलिंग और रिपल्सन का जो रेशियो होता है वो रेशियो कितना होता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। उसके बाद अपने फ्रेंड्स को प्लीज ये वीडियो शेयर करें और कॉपी में नोट डाउन करें। इसके बाद जो वीडियो आएगी मेरी ऑब्जेक्टिव पे, वो मैं जेनेटिक डिसऑर्डर पर लेकर के आऊंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको फाइनल्स में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव में देखने मिलेगा। थैंक यू।